इस वक्त तक हमने ये देखा कि कैसे जैन मुहाफिज बनकर लौटा है, कैसे जैन के पास डॉक्टर शम्स के खिलाफ सबूत होता है, कैसे ऐना उस डिनर डेट का हिस्सा बनती है और डॉक्टर शम्स उसकी ड्रिंक में मिलाता है एक ड्रग। फिर मिलते हैं ऐना और जैन। अब आगे लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉक्टर नाज अपनी वॉच को देख कहता है उस इशारे को अब तक जाहिर हो जाना चाहिए था, मगर ये देरी अब मुझे परेशान कर रही है। वजूद पे जब हरकत तमाचा पड़ता है ना तो रूह भी घायल हो जाती है, मगर अब मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इस काल कोठरी से निजात पाना है तो उस मकसद का पूरा होना लाजिम है। ऐना इस वक्त बहुत कमजोर भी है और घायल भी, वो वार नाकाम हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर जवाब उस जहन ने दिया तो अगली बार मेरी मदद कोई भी नहीं कर पाएगा। बस अब सारी उम्मीदें डॉक्टर शम्स से ही वाबस्ता हैं। अब हम वॉशरूम में स्ट्रेंजर और ऐना को देखते हैं, जहां ऐना उस ड्रग की वजह से अपने होश में नहीं होती। स्ट्रेंजर उसके मुंह पर पानी डालता है, मगर अब भी ऐना उसी ड्रग की लपेट में मदहोश होती है। ऐना कहती है लेट मी गेस, तुम मुहाफिज हो क्या? सरदार जी, उसने भी मुझे तन्हा छोड़ दिया था। उसकी यादें आज फिर से दस्तक देकर मुझे तड़पा रही हैं। जैन ने ऐसा क्यों किया पाजी? ऐना हर बार मोहब्बत के बदले खुद को हार बैठती है और ऐना यूं हालात के आगे बिक जाती है। जैन मुझसे मोहब्बत नहीं करता, दिखावा था वो उसका। इन बातों को सुनकर नम आंखों से जैन ऐना को गले लगा लेता है और कहता है मेरी जुदाई पर ऐना ने खुद को खुद से ही दूर कर लिया है। उस आखिरी लम्हे को अपने दिल में कैद करके उसने आज खुद को मोहब्बत का गुलाम बना लिया है। वो आज भी खुद से किया गया वादा निभा रही है और मैंने उसके साथ क्या किया, उसका साथ छोड़कर उसे इस सफर में तन्हा छोड़ दिया। उतने में ही कोई गेट नॉक करता है। स्ट्रेंजर ऐना को लेकर गेट खोलता है तो हम देखते हैं वो मरियम और सामिया होते हैं। वो दोनों ऐना को इस हाल में देख घबरा जाते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर उन्हें समझाता है और उन्हें ये यकीन दिलाता है कि ऐना को कुछ नहीं होगा। और वो उनसे ये भी कहता है कि खतरा अभी टला नहीं, दुश्मन सिर्फ हमारी नजरों से ओझल हुआ है, अभी उसे हराना बाकी है, इसीलिए आप दोनों वहाँ जाकर नजर रखें। ऐना अपने मुहाफिज के साथ बिल्कुल महफूज है। अब वो दोनों मुतमईन हुई वहाँ नजर रखने चली जाती हैं। अब स्ट्रेंजर फिर से लॉक कर लेता है डोर और कहता है क्या वाकई ऐना मेरे साथ महफूज है? मैंने ऐना को हर जख्म से बचाया है, मुहाफिज बनकर इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया है, पर कहीं न कहीं मैं उन जख्मों की वजह बन बैठा। पर अब बस बहुत सह लिया ऐना ने और बहुत झूठ बोल लिया मैंने। अब ये रिश्ता सच की ऐसी दास्तां लिखेगा कि दुश्मन भी हमारी मोहब्बत के गवाह बन जाएंगे। और वो अपने होश में आती है और जब ऐना सरदार जी को खुद के इतने पास देखती है तो उसे दूर हटाती हुई डरते हुए कहती है तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे? मैं तो डॉक्टर शम्स के साथ उस टेबल पर बैठी थी, मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? एक मिनट, तुम तो वो वेटर हो ना? जरूर ये जलील हरकत तुम्हारी है। तो स्ट्रेंजर कहता है उतरी एक तो तुसी मैनू इत्थे लाए और अब मैनू झूठा कहंदे हो मैनू तुहाडे नाल कुछ नहीं किता। सरदार जी झूठ नहीं कहंदा, मैनू तो तुहाडी नीयत विच शक आउंदा है। ओ कहीं तुसी मैनू लाइक शायद तो नहीं कहंदे? तो ऐना कहती है ये दिल कोई खुला दरवाजा नहीं जो कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठा के अंदर आ जाए। 1000 दस्तकों को अनसुना करके उस एक दस्तक को अपना माना है और अब ये ऐना मोहब्बत में शिरक नहीं करेगी। और ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन स्ट्रेंजर का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और फिर अपनी दाढ़ी को हटाकर जैन बन जाता है और कहता है तुमने इस मोहब्बत को इतनी शिद्दत से निभाया है, मेरी गैर मौजूदगी में भी इस वफा से अपना दामन नहीं छुड़ाया। ऐना जैन को देख खुश होती है और ऐना को फिर वो लम्हा याद आता है जब जैन उससे खुद जुदा हुआ था। ऐना की तासुरात बदल जाते हैं और वो जैन से खुद पीछे हटती है और कहती है वो बरसात की बूंदे, वो वफा की किरछे, वो अंधेरी रात, एक तेरा वो साथ आज भी याद है, उसे भुलाया नहीं हमने। आज तुम्हें मेरी याद कैसे सता गई? जुदा तो खुद हुए थे ना, फिर ये मेहरबानी क्यों लौटे हो? तो स्ट्रेंजर उसके करीब आकर कहता है इस दुश्मन की कैद पर हम खुश थे, आज उसके प्यादे को मात देने आया हूँ, मुहाफिज बनकर फिर लौटा हूँ। तुम्हारी जान को डॉक्टर शम्स से खतरा है, वो उसका सिर्फ दिखावा है और तुम्हारी ड्रिंक में भी उसने कोई ड्रग मिलाया था। तुम जल्द से जल्द साइन करो और इस ड्रग से मर जाओ, पर मैंने वहाँ आकर तुम्हें बचाया है। तो ऐना हंसती है, कहती है
हो, तो अब तुम फिर से मुझे बचाने के लिए लौटे हो और अब तुम कहते हो कि मेरा नया दुश्मन डॉक्टर शम्स है और वो बाबा का आदमी है और ये सब उसका प्लान है। दिखावा तो तुमने भी किया था, धोखा तो तुमने भी दिया था मुझे। मुझे नहीं करना तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन, मैं जा रही हूँ। तो स्ट्रेंजर उसे अपनी मोहब्बत की कसम देकर रोकते हुए वो रिकॉर्डिंग प्ले करता है, जिसे सुनैना चकरा जाती है और कहती है, बाबा की लालच आज इस हद तक बढ़ गई कि अब उन्होंने मेरी जिंदगी को शतरंज बना दिया है। बस हर सूरत में उन्हें मेरी मौत और अपनी जीत का नजारा देखना है। आज एक बेटी अपने बाबा का मान खुद तोड़ेगी और ये बताएगी कि लालच को मोहब्बत से तोला नहीं जाता। बेटी जैसी रहमत को अपनी लालच के हाथों बेचा नहीं जाता। एक चाल उन्होंने चली, अब एक वार हम करेंगे। ये बताओ अब क्या करना है? तो स्ट्रेंजर कहता है, ऐना, मेरा वो कदम मजबूरी का गुलाम था, झूठ का एक नकाब था। एक मुहाफिज को अपनी सिमत से हटना नहीं चाहिए था। दुश्मन का वार और मौत का पैगाम किसी की इजाजत का मोहताज नहीं। मुझे माफ कर दो।